सिन्हारा जंगल में तरह तरह के फलों के पेड़ लगे हुए थे। टीनू बंदर को वहां सबसे ज्यादा आनंद मिलते थे। कभी वो आम खाता था, कभी वो अमरूद खाते थे, कभी किसी पेड़ पर बैठा रहता तो कभी किसी और पेड़ पर कूदती रहती थी। वो उस पेड़ से इस पेड़, इस पेड़ से उस पेड़ उछल कूद करते ही रहते थे। वो बहुत ही मजे में रहते थे उस जंगल में। आम के पेड़ पर अंगूर की एक बड़ी सुंदर बेल फैली हुई थी। उसके रस भरे बड़े बड़े पीले हरे उन अंगूरों की सारे जंगल में बहुत ही नाम प्रसिद्ध थी। कालिया कोयल, सुंदरिया तोता, टूनी चिड़िया, टीनू बंदर और भी बहुत सारे अन्य पक्षी और जानवर उस पेड़ पर सारे दिन बैठे रहते थे। एक दिन सिन्हारा जंगल में पास के जंगल से एक लोमड़ी आ गई। उसका नाम था रानी। सिन्हारा जंगल में रानी की एक बहन रहती थी। उसी से मिलने वो वहां आई थी। चलते चलते रानी थक गई थी। थक कर वो आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। ठंडी ठंडी हवा ने उसकी सारी थकान दूर कर दी। रानी ने अपनी मुंडी उठाकर जब ऊपर की ओर देखा तो उसने देखा उस पेड़ पर अंगूर की एक बड़ी बेल चढ़ी हुई थी और उस अंगूर की बेल पर बहुत सारी अंगूर लगी हुई थी। रस भरे सुंदर सुंदर गोल मटोल अंगूरों को देखकर रानी के मुंह में पानी आ गई और उसकी लाल टपकने लगी। रानी ने अंगूरों को तोड़ने के लिए छलांग तो लगाई, लेकिन उसकी हाथ अंगूर तक पहुंच नहीं पाई। उसका छलांग लगातार बेकार जा रहा था। रानी को बार बार छलांग लगाता देखकर पेड़ पर बैठी कालिया कोयल, सुंदरिया तोता, टूनी चिड़िया और टीनू बंदर सभी हंस पड़े। रानी की मुंह से लाल टपक रही थी अंगूर पाने के लिए और वो बेताब हो रही थी। रानी ने देखा कि पेड़ पर बैठे पंछियों के झुंड आराम से अंगूर खा रहे हैं। रानी ने सोचा कि मैं अंगूर तक तो पहुंच नहीं पाऊंगी। पेड़ पर बैठे इन पंछियों से ही मांग लेती हूँ। वो कालिया कोयल से बोली, कालिया बहन, कृपया करके 2-4 अंगूर मेरे लिए भी गिरा दो। 4 बार कहने पर तो कालिया कोयल ने कहीं जाकर लोमड़ी की बात सुनी। फिर वो बोली, ओए मौसी, अंगूर खाने की क्या जरूरत है? कुछ और खाकर पानी पी लेना। मुझे देर हो रही है, मैं तो घर जा रही हूँ। इसके बाद कुहू कुहू करती कालिया कोयल फुर से उड़कर चली गई। रानी लोमड़ी फिर टीनू बंदर से बोली, भैया टीनू, मैं बड़ी थकी हुई हूँ, तुम मुझे कुछ अंगूर गिरा दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। टीनू बंदर मुंह चिढ़ाकर बोला, ओए काकी, तुमने भी कभी किसी को अंगूर खिलाए हैं? तुम भी किसी को कुछ देती हो? जो दूसरों को दे नहीं सकता वो पाने का भी अधिकार नहीं है। जो देता है वही पाता है। फिर रानी ने सुंदरिया तोते से बोली, बहन, तुम ही मुझे कुछ अंगूर खिला दो। सुंदरिया तोता बोली, मौसी, एक दिन मैं तुम्हारे घर गया था तो तुमने मुझे बिठाया तक नहीं। मैं
कहता कहता थक गया था कि मौसी मैं प्यासा हूँ, मुझे जरा सा पानी पिला दो, पर तुमने मुझे एक बूंद पानी तक ना दिया। टूनी चिड़िया बोली, मौसी माफ करना, हम सब मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं यही अच्छे से। तुम देख ही रही हो कि हम सब पंछी आपस में कैसे भाईचारे से रहते हैं। तुम्हारी बुरी आदत है कि तुम दूसरों में झगड़ा लगा सकती हो, कभी किसी की सहायता नहीं करती। यही कारण है कि कोई तुम्हारी सहायता नहीं करता। रानी लोमड़ी की समझ में अपनी गलती आ रही थी, पर वो बोली, रहने दो, अंगूर खट्टे हैं, मैं नहीं खाऊंगी। टूनी चिड़िया कहने लगी, नहीं मौसी, अंगूर खट्टे तो नहीं है। सिन्हारा जंगल के ये अंगूर तो दूर दूर तक प्रसिद्ध है। इसका नाम है, तुम्हारे लिए मैं कुछ अंगूर गिराऊंगी, उन्हें खाकर देखना, तब बताना कि ये कैसे है। पर पहले वादा करो कि तुम भी सबकी सहायता किया करोगी, सबके साथ प्रेम से रहोगी। रानी को अपनी गलती पता चल गई थी। उसने सभी के सामने प्रतिज्ञा की कि अब वो सभी के साथ मिलजुल कर रहेगी और दूसरों की सहायता करेगी। रानी ने जब प्रतिज्ञा की तो उसकी इस प्रतिज्ञा की खुशी में सुंदरिया तोता, टूनी चिड़िया, टीनू बंदर सभी ने पेड़ से खूब सारे अंगूर गिराए। रानी ने उन सारे अंगूर को बड़े मजे से खाए और कहा कि अंगूर बड़े ही मीठे हैं। पहले रानी सभी से कहती थी कि सिन्हारा जंगल के अंगूर बड़े खट्टे हैं, क्योंकि वो किसी दिन भी उस अंगूर को खा नहीं पाया था। अब वो सभी से कहती है कि ये अंगूर बड़े अच्छे हैं और स्वादिष्ट है और बहुत ही मीठे हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि सहयोग और संगठन से रानी के लिए खट्टे अंगूर भी मीठे बन गए।